तो स्वागत है मेरे वैष्णव एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9, 10th, 11th, 12th में से 5th से लेकर 12th तक इसी प्रकार से रस पूछे जाते हैं। रसों की परिभाषा वही होती है, रसों के प्रकार वही होते हैं और रसों के स्थायी भाव भी वही होते हैं। तो क्लास 5th से लेकर 12th तक इसी प्रकार से रस को याद करना है हमको। हम देखेंगे रस की परिभाषा, रसों के प्रकार और रसों के स्थायी भाव। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ रसों की परिभाषा। रसों की परिभाषा में आपको क्या दे रखा है, जिस काव्य को पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, जिस काव्य को पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। जिस काव्य को पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। रसों की निष्पत्ति किस किस चीज़ से मिलके हुई है वो आपको एक बार देखना। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, 4 चीज़ों से मिलकर रस की निष्पत्ति हुई है। कौन कौन सी? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। रसों के प्रकार देखेंगे दोस्तों। वर्तमान में रस 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के कौन कौन से रस होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस और वात्सल्य रस। कभी कभी क्या है, भक्ति रस को भी चर्चा में ले लिया जाता है। कभी कभी भक्ति रस को भी चर्चा में ले लिया जाता है। अब रसों के रस और रसों के स्थायी भाव देखना। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का रति, हास्य का हंसी, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का रति। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है। मैंने बताया है दोस्तों आपको कि भक्ति रस को कभी कभी चर्चा में ले लिया जाता है। एक लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, रस 10 प्रकार के होते हैं लेकिन कभी कभी भक्ति रस को भी चर्चा में ले लिया जाता है। पहले रस 9 प्रकार के थे लेकिन अब वात्सल्य रस को भी रसों में ले लिया गया है, इसलिए रस 10 प्रकार के हो गए हैं दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।